यदि मैं आपसे कहूं कि एक बार पढ़कर आप पूरी जिंदगी याद रख सकते हो तो आप कहोगे सर ये कैसे संभव हो सकता है। हो सके तो नोट्स बनाना, इस सेशन के समाप्त होने तक आप कुछ भी पूरी जिंदगी याद रखने की कला में माहिर हो जाओगे। प्यारे साथियों नमस्कार, मैं विजय सर आपका विद्याकुल परिवार में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, आप में से बहुत से ऐसे बच्चे होंगे जो याद करने में तो बहुत ज्यादा समय लगा देते हैं। नहीं होता यार मुझसे, नहीं कर पाता, मैं कंसंट्रेट नहीं बैठ पाता तुम लोगों की तरह 6-6 घंटे। या तो एक दिन में भूल जाते हैं या फिर एक हफ्ते में या एक महीने में वो सारा पढ़ा हुआ भूल जाते हैं। यदि मैं आपसे कहूं कि एक बार पढ़कर आप पूरी जिंदगी याद रख सकते हो तो आप कहोगे सर ये कैसे संभव हो सकता है। सर आप मजाक कर रहे हैं, लेकिन प्यारे बच्चों मैं मजाक नहीं कर रहा। आप एक बार पढ़ करके पूरी जिंदगी याद रख सकते हो, ये एकदम सत्य होने वाला है। आज की बात को, आज के सेशन को बहुत ही ध्यान से समझना, हो सके तो नोट्स बनाना, इस सेशन के समाप्त होने तक आप कुछ भी पूरी जिंदगी याद रखने की कला में माहिर हो जाओगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन। अच्छा ये बताओ कि पिछले महीने की 10 तारीख को आपने क्या खाया था। अब आप सोच पड़ जाओगे कि सर ऐसे कैसे बता सकते हैं। तो देखो क्या है ना कि इस सेशन को समझने के लिए आपको एक नियम को याद रखने की जरूरत पड़ेगी। तो चलिए जानते हैं वो कौन सा नियम है। देखो बेटा, सभी बातों को याद रखने की जरूरत नहीं होती। जो हमारा दिमाग है ये एक सुपर कंप्यूटर है। जैसे आपका फोन में, आपके कंप्यूटर में मेमोरी होती है, उसी तरह आपके ब्रेन में भी मेमोरी होती है। अगर आप बेकार की चीजें भर लेंगे तो क्या होगा। सोचो क्या होगा यदि आप कोई काम की चीज याद करने के लिए बोलोगे और ये आपको मेमोरी फुल दिखा देगा। इसी वजह से आप जो भी याद करते हो वो जल्दी ही भूल जाते हो, क्योंकि आपने अपने दिमाग के अंदर पहले ही बेकार की चीजें भर रखी हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, इन बेकार की चीजों को अपने दिमाग से बाहर निकालना होगा और मेमोरी को खाली करना होगा। साथियों, हमारा दिमाग भी एकदम मसल्स की तरह होता है। आपने देखा होगा मसल्स बनाते हुए बॉडी बिल्डरों को, आपने देखा होगा बॉडी बिल्डर्स को जिम जाते हुए, जिम में जाते हैं और वेट उठाते हैं, वजन उठाते हैं, मसल्स बनाते हैं। धीरे धीरे करके उनके मसल्स एकदम से मजबूत हो जाते हैं। इसी तरह से यदि हम चाहें तो अपने दिमाग का सही तरीके से और रेगुलर यूज करके, ज्यादा से ज्यादा उपयोग करके इसके मसल्स को एक्टिव कर सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा स्ट्रांग कर सकते हैं। यदि ये स्ट्रांग हो गए और अच्छे से एक्टिव हो गए तो यकीन मान लो आप कुछ भी याद करने में माहिर हो जाओगे। इस सेशन को समझने के लिए हमें कुछ टेक्निक्स को जान लेना बहुत जरूरी होगा। तो प्यारे साथियों, आपको मैं 3 रूल बताने वाला हूं। अगर आपने इन 3 रूल को फॉलो कर लिया तो यकीन मान लीजिए आप पढ़ने के बाद पूरी जिंदगी याद रखने की कला में माहिर बन जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला नियम जानते हैं क्या होता है। बेटा जरा सोच के बताओ कि कौन कौन सी ऐसी मूवीज यानी पिक्चर हैं जिनको देखने के बाद उनकी स्टोरी आज तक आपको याद है ना। हाँ, बहुत से ऐसे मूवीज पिक्चर्स होंगी जिनको देखने के बाद उनके डायलॉग्स तक आपको याद होंगे। अब ऐसा क्यों है कि जब आप किसी टॉपिक को पढ़ते हो, बहुत मेहनत करते हो, लेकिन फिर भी वो आपको याद नहीं हो पाता, लेकिन एक मूवी, एक पिक्चर को देखने के बाद उसके डायलॉग, हीरो हीरोइन के नाम और उसकी पूरी स्टोरी, उस कहां से शुरुआत हुई थी, कहानी का अंत कहां हुआ था, वो सारी चीजें हमें याद रहेंगी। इसके पीछे एक साइंटिफिक रिसर्च है। क्या है? एक साइंटिफिक रिसर्च है। हाँ बेटा, एक रिसर्च में पाया गया कि जो इंसान का मस्तिष्क है, यानी जो हमारा मस्तिष्क है, वो क्या करता है, इमेजेस और पिक्चर्स को ज्यादा कैच करता है और उन्हें स्टोर करके ज्यादा दिन तक रख पाता है, उन्हें ज्यादा याद कर पाता है, बजाय किसी शब्द या बजाय किसी पढ़ने की। तो याद रखना, आपको भी क्या करना है, एक स्केलेटन बनाना है। हमारा पहला रूल है द स्केलेटन मतलब मानव कंकाल। अब आप बड़ा परेशान हो गए होंगे कि सर स्केलेटन क्यों बनाना है। ध्यान दीजिएगा, घबराने की बात नहीं है, मैं आपको पूरी बात ध्यान से समझाता हूँ, ध्यान से समझिएगा। देखो स्केलेटन मतलब एक आपको मानव शरीर का ढांचा बनाना है अपने रफ में। जिस अध्याय को आप याद करना चाहते हैं, उस अध्याय के जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक है, PYQs हैं, उन सबको उसके सर में भर देना है, लिख करके भर देना है। अरे घबराओ मत यार, पीछे इमेज में देख लो, सेम ऐसे ही भर देना है। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद जो फिर ऐसे टॉपिक्स हैं जो बार बार पूछे तो नहीं गए, लेकिन जिनकी पूछे जाने की संभावना है, क्या बेटा, पूछे जाने की संभावना है, उनको क्या करना है, हाथों में भर देना है, स्केलेटन के हाथों में भर देना है। उसके बाद जो कम इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसको स्केलेटन के
पैरों में भर देना है, लिख करके भरना है, याद रखना लिख करके भरना है। उसके बाद क्या करना है, बाकी जो चैप्टर्स की बची हुई चीजें हैं वो उसके शरीर में आप आसानी से लिख सकते हो। इससे क्या होगा, इससे जैसे ही आप पूरा स्केलेटन बना के तैयार करोगे तब तक में आपके दिमाग में एक पूरी इमेज बन चुकी होगी, पूरे अध्याय की इमेज बन चुकी होगी। और मैंने कहा ना कि साइंटिफिक रिसर्च में यह सिद्ध हो चुका है कि मानव मस्तिष्क बजाय शब्दों के इमेजेस को ज्यादा याद रखता है। तो बस तब तक में आपको पूरा चैप्टर याद हो चुका होगा। अब जब कभी भी आप उस अध्याय की चर्चा करेंगे तो आपके दिमाग में वो पूरा स्केलेटन आ जाएगा जिसमें सारी चीजें लिखी हुई है, सारे टॉपिक्स आपने लिखे थे। अब ऐसा क्यों है, देखो मुझे भी ऐसा है कि याद नहीं होता था चीजें। मैं भी जब पढ़ता था तो मुझे भी ऐसी चीजें याद करने में बहुत दिक्कत होती थी, टॉपिक्स नहीं याद होते थे, तो मैं इसी तरह याद करता था। बेटा ये रूल नया है, अभी ये लीक नहीं हुआ है कहीं, इसका इस्तेमाल करके 100% आप पूरी जिंदगी चीजों को याद रख पाएंगे। घबराने की बात नहीं है, अगर आपसे ये नहीं हो पाता, ये नहीं कर पाते तो आ जाओ यार विद्याकुल परिवार में, विद्याकुल ऐप डाउनलोड करो, वहां अपने बैचेस में इसी तरीके से बच्चों को सिखाते हैं। अब चलते हैं अपने दूसरे रूल की तरफ, ध्यान से सुनिएगा हमारा दूसरा रूल क्या है। बेटा यदि कोई ऐसी डिफिनीशन है जिसको आप कई बार याद कर चुके हैं लेकिन वो याद नहीं हो रही, तो परेशान मत होना, इस दूसरे तरीके का इस्तेमाल कर लेना, वो आपको आसानी से याद हो जाएगी, या मैं कहूं कि आपकी पूरी समस्या ही खत्म हो जाएगी। बेटा देखो हर डिफिनीशन को बनाने के लिए कुछ कीवर्ड्स यानी कि महत्वपूर्ण शब्द होते हैं जो उस परिभाषा को बना रहे होते हैं। घबराओ मत, मैं आपके लिए बहुत आसान शब्दों में समझाता हूँ। देखो जैसे आपके फोन में आप क्या करते हो, पासवर्ड डालने के लिए अपने नंबर के शुरू के अंकों को डाल देते हो, या फिर आप एक ऐसा पैटर्न बना देते हो जिससे आपका पर्सनल कुछ संबंध होता है, या फिर आप अपने मार्कशीट से अपनी डेट ऑफ बर्थ डाल करके पासवर्ड बना लेते हो। सेम उसी प्रकार हर डिफिनीशन को बनाने के लिए कुछ ना कुछ कीवर्ड्स होते हैं, उन कीवर्ड को इस्तेमाल करके आप पूरी डिफिनीशन को बना सकते हो। जैसे मैं एक उदाहरण देता हूं, मान लो कि कोई एक परिभाषा है संयोजकता याद करने की, तो आप कैसे याद करोगे? संयोजकता मतलब किसी परमाणु के आखिरी कोषों में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को संयोजकता कहा जाता है। अब ये डिफिनीशन बहुत बड़ी हो गई, आपको इसमें से 3 कीवर्ड्स चुनने हैं। जैसे कौन कौन से, अगर मुझे चुनना हो तो मैं क्या चुनूंगा? 3 कीवर्ड्स, जैसे पहली बात तो परमाणु, दूसरी बात आखिरी कोष और तीसरी बात इलेक्ट्रॉन। ये 3 कीवर्ड्स हो गए, परमाणु आखिरी कोष के इलेक्ट्रॉन, परमाणु आखिरी कोष के इलेक्ट्रॉन, बस याद हो गए। यही 3 कीवर्ड्स इस पूरी डिफिनीशन को बना रहे हैं। अगर ये 3 कीवर्ड्स याद तो पूरी डिफिनीशन याद, आपको कभी नहीं भूलेगा। देखो क्या होता है, जब एग्जामिनर कॉपी जांचने बैठते हैं तो वो पूरी परिभाषा, पूरी डिफिनीशन कभी नहीं पढ़ते, वो इन्हीं कीवर्ड्स को ढूंढते हैं और अगर वो कीवर्ड्स दिख गए तो टिक करके नंबर दे करके निकल लेते हैं। साथियों अब आपको समझ में आ गया होगा कि कीवर्ड्स कैसे ढूंढे जाते हैं। आशा करता हूं कि आपको पहला और दूसरा रूल अच्छे से समझ में आया होगा। यदि नहीं आया है तो परेशान मत होना, विद्याकुल का ऐप डाउनलोड कर लेना। क्यों? क्योंकि हम अपने क्लासेस में इसी तरीके से समझाते हैं, और अगर फिर भी कोई दिक्कत हो तो इस वीडियो को दोबारा से देख लेना। अब हम चलते हैं अपने तीसरे नियम की तरफ, अपने तीसरे रूल की तरफ। आइए शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, ये जो आखिरी रूल है ना आपका, इसका नाम है 1 2 3 7 मेथड। क्या नाम है? 1 2 3 7 मेथड। अरे हिंदी में बोले तो 1 2 3 7 नियम। नोट कर लो बेटा, इस नियम को अपने कॉपी में, बहुत इंपॉर्टेंट नियम है। ऐसा क्यों है? क्योंकि दुनिया के जितने भी माइंड वाले, पावरफुल माइंड वाले लोग हैं, जितने बड़े बड़े स्कॉलर हैं, वो सब इसी नियम का इस्तेमाल करते हैं। वो रेगुलर इस नियम का पालन करते हैं और अपनी मेमोरी को तेज करते हैं और बड़ी से बड़ी डिफिनीशन को याद कर लेते हैं। बेटा अगर आप इसका इस्तेमाल करते हो तो आप भी बहुत बड़ी बड़ी डिफिनीशन को भी याद कर पाओगे, अपने हमेशा के लिए अपने मेमोरी में उसको सेव कर पाओगे। करना क्या है? बहुत आसान है, ध्यान से सुनिएगा। एक प्रॉपर तरीका अपनाना है आपको पढ़ाई करने का। कैसे? पहले दिन पढ़ना है, दूसरे दिन रिवाइज करना है,
फिर तीसरे दिन रिवाइज करना है, फिर 7वें दिन रिवाइज करना है। फिर से मेरे साथ सभी बच्चे कमेंट पे लिखेंगे, कमेंट पे आखिरी रूल है बेटा, आखिरी रूल कमेंट पे लिख दो। क्या लिखोगे? पहले दिन पढ़ना है, दूसरे दिन रिवाइज करना है, तीसरे दिन रिवाइज करना है, 7वें दिन वो आपको कंठस्थ हो जाएगा, 7वें दिन वो आपको याद हो जाएगा। बेटा ये आखिरी रूल है, बहुत 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 ज्यादा कारगर नियम है बेटा। ये हमारा तीसरा नियम था। आशा करता हूं कि आपको तीनों नियम बहुत अच्छे समझ में आए होंगे और इन तीनों नियम का इस्तेमाल करके आप भी हमेशा के लिए कोई भी टॉपिक, कोई भी डेफिनेशन याद कर सकते हो। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में जिसमें और तमाम प्रकार के रूल, तमाम प्रकार के चीजें लेकर के आएंगे। यदि आप नए हो तो कमेंट सेशन में जरूर बताइएगा कि आपको अगला वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगर आप चाहते हो कि ऐसे ही वीडियो आपको मिलते रहे, ऐसे ही वीडियो आप तक पहुंचते रहें, तो बेटा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। और यदि आप भी स्टेट टॉपर बनना चाहते हो तो आ जाना हमारे विद्याकुल ऐप पर। मिलते हैं वहां, करेंगे ढेर सारी बातें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, लव यू।